अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर 4 सीक्वेंस सीरीज़ की एक नई एक्सरसाइज है 4.7 ज्योमेट्रिक सीरीज़ की एक्सरसाइज है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 है सीक्वेंस सीरीज़ 4.7। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये ख़त्म हो के आपके पास पूरा पहुँच जाए लेक्चर। पेज नंबर 152 पर मौजूद है। इस एक्सरसाइज को आप टाइटल लगाएंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमेटिक वे में कराने की कोशिश करूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ ये होती है कि जिसमें आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स का सम हो रहा हो, यानी प्लस हो रहा हो। अब इसके जो सम के दो फार्मूले होते हैं, इसको लिस्ट में शामिल कीजिए। एक होता है ये Sn इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये उस वक्त लगेगा जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। इसमें प्रोवाइडेड कंडीशन है। और एक बिल्कुल इसी का रिफ्लेक्शन फार्मूला होगा Sn इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये उस वक्त लगेगा जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ग्रेटर देन 1, और ये लेसर देन 1। ये छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी। कुछ लोग ये लेस ग्रेटर का निशान में गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और ये r की वैल्यू बड़ी हो 1 से। तो ये देखें, इसमें 1 माइनस आर आ जाएगा, इसमें r माइनस 1। बड़ा है तो देखें r पहले, छोटा है तो r बाद में। तो ये तीन एक्सरसाइज हो गई अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक की। 4.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 4.3 अरिथमेटिक मीन, 4.4 अरिथमेटिक सीरीज़, 4.5 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस, फिर 4.6 ज्योमेट्रिक मीन, फिर 4.7 ज्योमेट्रिक सीरीज़। लेकिन इसके भी दो हिस्से हैं। एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये जो है ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ वो होती है जिसका जवाब n टर्म्स तक आ रहा हो, यानी टू n टर्म्स, यानी जिसमें आपके पास टर्म्स की तादाद जो है वो फाइनाइट हो, यानी पता हो, जैसे 10 हो जाए, 20 हो जाए, 100 हो जाए, n हो जाए, n भी पता है। इसी के दूसरे हिस्से में हम करेंगे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। वो मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन ये एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह ख़त्म होगा, क्योंकि मैं आपको अहम तरीन सवाल इसके कराऊंगा। फालतू के सवाल करा के आपका दिमाग और टाइम वक्त ज़ाया नहीं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट है, लेकिन दो अहम तरीन सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, इसको मार्क कर लीजिएगा। सम द सीरीज़ 7 + 77 777 अप टू n टर्म्स। बिल्कुल इसी का ये देख लें। पार्ट 6 0.2 0.2 2 2 2 2। सर आप ये क्या करते हैं, एक ही वक्त में दो सवाल बताने लग जाते हैं। बेटा देखिए, मैं समझाता हूँ, कंपैरिजन इसलिए करता हूँ कि पहचान स्टूडेंट को है, सिर्फ हम कॉपी ना करें। इसमें देखें रिपीटेड डिजिट्स होंगे। पहचान ये हुई 7, फिर 7 7 7 7 7 रिपीटेड डिजिट्स हो गए। इसका मतलब ये 9 क्वेश्चंस बन सकते हैं, 9 क्वेश्चन, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 9 तक। इस तरह डेसिमल वाले में भी 9 बन सकते हैं, 0.111 0.222 0.333 0.999 तक। इसलिए देखें आपने सामने बताया कि अगर आपको थीम समझ में आ जाएगी तो ये दो सवाल एक हो जाएंगे। ये होता है मेरा कहने का मकसद। अब n टर्म्स है तो इसको हम लेट कर लें सम टू n टर्म्स का Sn, ताकि जो रिज़ल्ट आए वो Sn का आ जाए, यानी सम टू n टर्म्स का। अब इसमें ज़रा ख्याल रखिएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। किस तरह ट्रिकी है? अगर आप इस सीरीज़ को शुरू में चेक करें तो 4.23 में मैंने अरिथमेटिक का तरीका बताया था। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो सेम नहीं आएगा। देखिए 77 माइनस 7 किया, कितना आ गया भाई? 68। और 777 में से 77 माइनस किया, ये तो 700 आ गया। इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीरीज़ नहीं है। इसी तरह डिवाइड करके चेक कर लें। 77 को 7 से डिवाइड करें, क्या आ गया भाई? 11। और 777 को 77 से डिवाइड करके देखें कैलकुलेटर से, ये 11 नहीं आएगा।
ये 11 नहीं आएगा, 7 7 7 आपके सामने कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 7 7, ये तो 10.09 आ गया। ये क्या हो गया भाई, ये तो 10.09 आ गया। इससे पता चला ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी नहीं है। अब क्या करें भाई, अब ये करें, सबसे पहला काम तो कि इस पर लगा लें स्टेरिक। सर ये क्या बात बोली, यही तो बात है सारी कि स्पेशल नोट वाला यानी स्पेशली टू बी नोटेड वाला सवाल है तो स्टेरिक आएगा ना, इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं आप। अब इसमें एक बारीकी आएगी जिसको हम कहेंगे मैजिक ऑफ 9। मैजिक ऑफ 9, 9 एक ऐसी गिनती है मैथ्स में जो मैजिक करती है, देखिएगा अभी। अब 7 7 7 में से 7 को कॉमन ले लें, अब अंदर 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें 2 है तो 2 कॉमन ले लें तो अंदर 0.1111 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि जब 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर से 2 सीरीज़ निकलेंगी, इसको हम कहेंगे खिचड़ी सीरीज़ है ये, यानी ये ना एरिथमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है, खिचड़ी सीरीज़ है। अब खिचड़ी सीरीज़ में से दालें अलग करनी होंगी। सर ये क्या बात की, मिली दालों की सब जो है वो होती है खिचड़ी यार। अब इसमें 9 से डिवाइड वाला तो बाहर आ गया, मल्टीप्लाई वाला अंदर आ गया, क्लियर हो गया। अब गौर करें, 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 1, 99 को 100 - 1, 999 को 1000 - 1। अब आप देखिएगा 9 का मैजिक क्या हुआ। अगर अब मैं हर ब्रैकेट की पहली टर्म ले लूँ और हर ब्रैकेट की दूसरी टर्म ले लूँ तो ये एक सीरीज़ 2 में डिवाइड हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। अब देखें ज़रा, 10 + 100 + 1000 अप टू n टर्म्स, ये एक बन गई, ब्रैकेट आ गया। माइनस सब में है, अगले में -1 के साथ, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये 1 + 1 + 1 अप टू n हो गया। अब यकीन नहीं आ रहा, करके देख लें, 100/10, 10, 1000/100, 10। अब ये ज्योमेट्रिक बन गई, देखिए इसलिए लिखा इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़ नाउ। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। इसकी फर्स्ट टर्म ए हो गई 10, कॉमन रेशो हो गया, 2 दफ़ा चेक करने के लिए मैं सिखा चुका हूँ कि सेकंड को फर्स्ट से भी डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से भी, ताकि कंफर्मेशन टेस्टिंग हो गई ये वाकई रेशो सेम आ रहा है, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। और n टर्म्स तक करना है तो n हो गया। अब ये वाला फार्मूला देखें, 10 जो है वो 1 से बड़ा है तो हम ये बड़े वाला फार्मूला लगाएंगे। देखा थ्योरी बताने का फ़ायदा। अब देखिए इस वाले हिस्से में तो लग गए ये बड़े वाला फार्मूला a(rn - 1/r-1). अब इस पे आपको गौर करना है। 4.6 में मैंने आपको एक सवाल कराया था nth रूट वाला, जाके रिवाइज करने के लिए निकालिए अपना रजिस्टर। ये 1 1 1 करके जो होता है ना अप टू n टर्म्स, इसका सम हो जाता है n। सही है, क्योंकि 1 1 1 को n बार करेंगे तो यानी n जवाब हो गया। इसको आप एरिथमेटिक सीरीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा बोर्ड पे लिख के दिखाया था, आप काइंडली वो खोलें 4.6, इसी से पिछला लेक्चर, उसमें आपको ये मिल जाएगा इसकी हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस वाले हिस्से का माइनस करके n, और इस हिस्से में आपने डेटा पुट कर दिया, a की जगह 10, r की जगह 10, 10 - 1 होता है 9। ठीक है जी, और बाकी जो बचा वो आंसर है ना। इंटरेस्टिंग सवाल, बस बारीकी 2 नोट करनी थी कि ये ना एरिथमेटिक है ना ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। पहले इसको बनाना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, फिर इसमें से 2 सीरीज़ अलग होंगी, एक ज्योमेट्रिक एक एरिथमेटिक। एरिथमेटिक वाला डायरेक्ट कहना आ जाएगा, रेफरेंस दे दिया मैंने आपको 4.7 के ज़रिए, 4.6 के ज़रिए, और बाकी आपके सामने। अगले पे आ जाए भाई, 0.2222। अब ये डेसिमल वाले का रिपीटेशन है, यानी इसके अंदर भी 2 तरह के सवाल हो गए, विदाउट डेसिमल का रिपीटेशन डिजिट्स और डेसिमल वाले का रिपीटेड डिजिट्स। थीम वही रहेगी, सही है। 9 का मैजिक चलाना होगा। 0.222 को हमने पहले लेट कर लिया SN, क्योंकि एक में से 2 सीरीज़ निकल रही है इसलिए लेट करना पड़ रहा है। अब 2 कॉमन ले लें तो 0.1 बच जाएगा, सही है। अब यहाँ पे हम फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9 करेंगे तो डिवाइड वाला तो बाहर आ जाएगा पूरे के साथ, और अंदर सब में 9 आ जाएगा, 9 पॉइंट के साथ, फिर 999, 999 एंड सो ऑन। अब इसमें एक ज़्यादा स्टेप होगा इसके मुकाबले में, क्योंकि इसमें अब डेसिमल नहीं था। डेसिमल को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के साथ ये सीरीज़ नहीं बनेगी। 0.9 को, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक पॉइंट हटे तो आप पॉइंट में एक 0 आ जाता है, याद आया, ये वो कहानी है। एक डेसिमल हटाएं तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। ये उस उसूल से बन गया 9/10, 99/100। इसमें 3 डेसिमल प्लेस हैं तो 3 0 आ गए, अप टू n टर्म्स।
अब 9/10 को हम 1 - 1/10 लिख सकते हैं। चेक करें, 10 1 ज़ा 10 -1 9/10, 100 1 ज़ा 100 -1 99/1000 -1 999/। अब इसमें गेम ये बनी कि हर ब्रैकेट का पहला आप ले लेंगे और हर ब्रैकेट का दूसरा ले लेंगे। सिर्फ फ़र्क क्या आपको नज़र आ रहा है इन दोनों में? इसमें इस तरफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ गई थी, उस तरफ एरिथमेटिक का 1 1 आ गया था। इसमें इस तरफ 1 1 आ गया, जिसका जवाब n हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये पिछले सवाल का है, यहाँ के बाद यहाँ आइएगा। ये अब देखें 1 to n का ये वाला n हो गया, ये आ गया। और माइनस अब कॉमन लेते हुए 1/10 1/100 1/1000 दूसरी सीरीज़ बन गई, ये ज्योमेट्रिक बन गई। गेम समझ में आई? यानी विदाउट डेसिमल में लेफ़्ट पे ज्योमेट्रिक बनेगी, राइट पे एरिथमेटिक की n, और फ्रैक्शन वाले में डेसिमल वाले में लेफ़्ट पे एरिथमेटिक का n वाली और राइट पे ज्योमेट्रिक। अब गौर से देखें, ज्योमेट्रिक मेरे बोलने से नहीं है, आप खुद भी चेक करते रहें। 1/10 फर्स्ट टर्म हो गई a, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो 1/100 अपॉन 1/10, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में उलट जाते हैं। खुद चेक करें क्या हुआ, 1/10 आया। थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करें तो 1/100 उलट के 100 हो गया। देखिए सेम आया 1/10, जो कि अब 1 से छोटा है। 1/10 1 से छोटा है, ये देखें। इसलिए अब इसमें स्मॉलर वाला फॉर्मूला लगेगा 1 - Rn का। ये देखें, थ्योरी समझ में आ गई? यानी ये दो फॉर्मूले कब लगेंगे, ख्याल रखना है r के ऊपर है सारा, यानी कॉमन रेशियो पे। अब a क्या है हमारा भाई, 1/10 रख दें। r क्या है भाई, 1/10 वो रख दें। अपॉन में भी r 1/10 रख दें। अब एक चीज़ समझिएगा, 1 को n बार कर दें, करोड़ बार कर दें, कई दफ़ा बता चुका हूँ, वो 1 ही रहेगा। यानी 1 को 100 बार कर दें, कई बार कर दें, जितनी बार भी कर दें, यानी 100 भी ले, तसव्वुर समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये 1 ही रहेगा। सही है? यानी कि 1 × 1 × 1 × 1 × बताएं 1 ही आया ना। तो इसलिए 1 को हम हटा देंगे कि 1 के ऊपर n का मतलब 1, नीचे बच गया 10 की पावर n। नीचे अब एलसीएम लें, 10 - 1 9/10 एलसीएम से, ठीक हो गया। इसको रेसिप्रोकल कर दें, चाहे तो एक स्टेप आप उलट के कर दें, वरना यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, यानी 1/10 × 10/9, ये उल्टा, ये 10 कट के बचा 1/9। ये नज़र आ रहा है आपको? इस वाले हिस्से में आगे 1/9। अच्छा, डबल डेकर अपॉन काटिएगा नहीं कभी, इस तरह रेसिप्रोकल करेंगे फिर कैंसिल करेंगे। बाकी जो बच गया वो आपका आंसर 2/9 बाहर चल रहा था, मैजिक ऑफ 9 वाला, जैसे यहाँ 7/9। एक चीज़ मज़े की बताऊँ अगले सवाल पे जाने से पहले, इन क्वेश्चंस के आंसर का हमेशा एक जैसी लुक होगी, आप याद भी कर सकते हैं। जान नहीं छोड़ा हूँ, चेकिंग सिखा रहा हूँ। देखिए 7 है तो यहाँ 7/9 हमेशा आएगा, अंदर यही रहेगा, करके देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे 5 होता तो ये 5/9 होता, यही रहता, क्योंकि जब हमेशा ये 10 100 1000 बनेगा तो अंदर वाला हिस्सा यही बनेगा। जब हमेशा ये 1 1 1 बनेगा तो ये हमेशा n बनेगा, समझे? ये इसी तरह इसका फॉर्मेट, अब यहाँ पे 0.2 है तो देखिए 2/9 आया। यहाँ पे 5 होता तो 5/9 आ जाता, 7 होता 7/, अंदर वाला हिस्सा ये रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा 1/10 आ जाएगा, हमेशा ये वाला हिस्सा n आ जाएगा, तो इसमें बदलेगा नहीं। हाँ, सिर्फ दो केस याद रखिएगा, अगर यहाँ 3 3 और 6 6 आ गया तो ज़रा रटने वाले बच्चे, 3 3 3 और अगर 6 6 6 आ गया तो ज़रा आप लोग समझदार हैं माशाल्लाह। क्योंकि अब यहाँ पे 3/9 आएगा तो 3 और 9 तो कैंसिल होंगे ना बेटा, 1/3 आएगा। 6/9 आएगा तो 6 और 9 भी कैंसिल होंगे 3 के टेबल से, 2/3 आएगा। गॉट इट? दैट्स इट। आगे बढ़े भाई। तीसरा सवाल, ये बच्चा सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसमें nth टर्म दे रहा है, an याद है ना, nth टर्म 1/4 की पावर n, और आगे पूछ सम रहा है। nth टर्म देके सम पूछ रहा है, तो नो टेंशन, हम nth टर्म के ज़रिए पहले सीरीज़ बना लेंगे, क्योंकि देखिए सीरीज़ जब तक नहीं बनेगी, सीरीज़ का यानी सम का फॉर्मूला लग नहीं सकता, तो हमें पहले सम का सीरीज़ निकालनी पड़ेगी। कैसे अब करें? n को 1 पुट करें ताकि पहली टर्म आ जाए, यहाँ पे a1 हो जाएगा, और 4 की पावर 1 क्या होता है? 4। 1 तो अब बता देना, 1 को कितना भी कर लें 1 ही रहेगा, ये इसमें भी फिट आ रहा है। इस तरह अब यहाँ पे n को 2 रखें जल्दी से, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16।
3 रखें, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, नहीं आता है कैलकुलेटर, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आ जाएगा। 4 की पावर 4 कर लें, नहीं याद है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास सीरीज़ बन गई, इसमें n को 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली पुट करके। अब 1/4 1/16 अप टू n टर्म्स, क्योंकि n टर्म्स बोला है तो n टर्म्स तक ये सीरीज़ बन गई। अब गौर करें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई। क्यों भाई, मेरे बोलने से नहीं जी, खुद चेक करें। फर्स्ट टर्म 1/4 है, ठीक। सेकेंड टर्म r 1/4 सर कैसे आ गया, आप भी कर लें तसल्ली भाई। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें भाई, तो 1/4 उल्टा हो गया 4 होगा, तो ये मल्टीप्लाई में 4 हो गया, तो ये 4/4। थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, तसल्ली करें भाई, तो 1/16 उलट के 16 होगा। देखो उलटने जब बोलूँगा तो मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, तो 16 1 जा 16 आया 1/4, सेम आ रहा है। इस तरह ये 1/4 हो गया। अब 1/4 जो है 1 से छोटा है, तो अब 1 से छोटे वाले का फॉर्मूला लगेगा। ये तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे भी देखें 1 से छोटा था तो बड़ा होगा, ग्रेटर स्मॉलर, ये ध्यान रखिएगा, वरना फार्मूला गलत हो जाएगा, सारी मेहनत नीचे के हिस्से की गलत हो जाएगी, ऊपर के अब जितने नंबर दे दे टीचर। अब a रख दें 1/4, r रख दें 1/4, सॉल्व करें तो अभी बताया था 1 की पावर n तो 1 हो गया, नीचे 4 की पावर n बचा। रेसिप्रोकल क्या देखें, ये जो यहाँ मैं बोल रहा था यहाँ पे देखें रेसिप्रोकल करके दिखा दिया। ये 4/3 रेसिप्रोकल हो गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या भाई, यहाँ पे ऊपर 4n - 1 बचा और नीचे 3 इंटू 4 की पावर n बचा। दैट इज़ द रिक्वायर्ड सम टू n टर्म्स। थोड़े गर्म सवाल के बाद थोड़ा ठंडा सवाल एक आ गया, बस बारीकी देखिएगा। अच्छा, इन सवालों को काइंडली रटिएगा नहीं, क्योंकि देखिए इसमें भी बता दिया 9 बन सकते हैं सवाल, इसमें वो 1/3 कर दे, 1/5 कर दे, सीरीज़ अलग बन जाएगी, आंसर थोड़ा बदलेगा। मेथड पिक करने की कोशिश करें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, लर्निंग और रट्टाफिकेशन करें, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जैसे फार्मूला रट लें, कोई नहीं मना कर रहा। ज्योमेट्रिक सीरीज़ की पहचान रट लें, ए आर इसका कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन सवालों को रटना, सॉरी बच्चों, ऐसा जुल्म ना करिएगा। अच्छा, अभी रिमेनिंग एक्सरसाइज जो बची है ये है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ दूसरा हिस्सा लगाएं हेडिंग, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है प्यारे बच्चों, जो चलती रहे, ख़त्म ना हो, यानी जिसका एंड इस तरह एंड टर्म्स का ना हो, वो होती है इनफाइनाइट। लेकिन इसमें दो तरह की हैं, एक होती है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट जो होती है इसका सम एग्जिस्ट करता है, इसका सम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। और दूसरी होती है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट जो होती है इसका सम एग्जिस्ट नहीं करता, इसका सम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डाइवर्जेंट सीरीज वो होगी जिसकी अगली टर्म बड़ी होती जाए, तो इसका सिर्फ एमसीक्यूज बन सकता है। वो कहते हैं कि भाई बताओ डाइवर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम क्या आएगा, तो आप सिर्फ एमसीक्यूज पकड़ोगे कि इन्फिनिटी। लेकिन जो कन्वर्जेंट हो, जैसे कभी आपने सुना हो फिजिक्स में कन्वर्जेंट लेंस होता है और कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग जो है सुकेड़ता है, कन्वर्ज करता है, और डाइवर्जिंग फैलाता है, मुंतशिर करता है। तो इसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो सुकड़ रही होगी उसका सम होगा। सुकड़ने का मतलब ये हो जाएगा कि जिसका r जो है वो 1 से छोटा हो, जिसका r 1 से छोटा हो। तो इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों a/1 - r। इसको लिस्ट में शामिल करें, इसको इससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा इस फॉर्मूले से। इसमें देखें इसीलिए n नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। देखिए इसमें फर्स्ट सम a नज़र आ रही है, कॉमन रेशियो r नज़र आ रहा है और सम का s नज़र आ रहा है। देयर इज़ नो n विच शोज़ दैट इट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। गॉट इट, दैट्स इट। तो अब जल्दी से, अच्छा चले मत जाइएगा बच्चों, ये 2 पार्ट के बाद रब करके मुझे तकरीबन 2 से 3 सवाल और करने, तब ये आपके लेक्चर ख़त्म होगा। अच्छा, ये वल्गर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसमें कई पार्ट हैं, 2 कर दिए मैंने सैम्पल। मूड हुआ या जगह बची तो मैं एक और कर दूंगा, वरना ये खेलने वाले गेम की तरह के क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये जो ऊपर डॉट नज़र आ रहा है ये एक तरह का बंद है, बंद जैसे सैलाब। ये मैं क्वेश्चन बता रहा था, वीडियो ब्रेक हो गई, फिर देखते हैं, लेकिन अब कुछ लिखा हुआ है पहले से देख लीजिएगा। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के ये क्वेश्चंस हैं। इसमें यह है कि ये वल्गर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसमें यह करना होगा
कि आपको डॉट लगे हुए होंगे, डॉट को आपको पहचानना होगा कि ये किस चीज़ का इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर है बंद बांधने का सैलाब के लिए। अब यानी कि ये हटाएंगे तो सैलाब आ जाएगा गिनतियों का, नंबरों का। जैसे 0.7 पे लगा हुआ है तो 777 का सैलाब आ गया, 74 पे लगा हुआ है तो 747474 का आ गया। क्लियर। अब जितने डॉट होंगे उतने डिजिट रिपीट होंगे। जैसे अब 7 है तो 777, 74 है तो 747474। क्लियर हो गया। अब करना क्या होगा, इसमें हमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ तलाश करनी होगी, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि इनफाइनाइट सीरीज़। इस एक्सरसाइज के 2 हिस्से हो गए, एक में फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के क्वेश्चन और एक में इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के क्वेश्चन। अब आसान है, जल्दी से देख लें क्या करना होगा। ए हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके देखें, आ जाएगा आपके पास रेशो हो गया सेम, 0.1 आ गया। इसको रख दें इस फॉर्मूले में जो इनफाइनाइट का है, सॉल्व करें 1 - 0.1 0.9। ये मैं बता रहा था जिसमें वीडियो कट गई थोड़ी, कि अगर सेम डेसिमल प्लेस होंगे तो आप बगैर कैलकुलेटर के उसको कैंसिल करके अपॉन ला सकते हैं, आंसर हो जाएगा। और चेक भी कर सकते हैं कि जब 7/9 को आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये 7/9 0.7777 दे देगा, जो चेक हो जाएगा कि हमने सही किया है। लेकिन मैं ये बता रहा था कि अगर कभी अनइक्वल डेसिमल प्लेस हो, यानी ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, या नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, तो इसको कैलकुलेटर में फीड कीजिएगा। और कैलकुलेटर में फीडिंग में ये सिखा रहा था कि ये बटन नीचे से तीसरा जो होता है फंक्शन कीपैड पे लेफ़्ट की तरफ, ये कहलाता है फ्रैक्शन बटन। अगर ये आप दबाएंगे तो कभी देखिएगा बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। ये बॉक्स जो बना हुआ आ गया, इसका मतलब है कि ये अपॉन कर देगा। क्लियर हुआ। लेफ़्ट से थर्ड है, नीचे से, तो ये फीड कीजिएगा अगर आपके अनइक्वल डेसिमल प्लेस हों। यहाँ तक सही हो गया। दूसरे पार्ट को देख लें, 1.74 पे डॉट है तो इसका मतलब 747474। डेसिमल से पीछे वाले पे डॉट का मतलब होगा मीनिंगलेस। MCQs बता दी मैंने, ठीक है। लेकिन अब जैसे 1 पे डॉट नहीं है तो 1 को अलग कर लेंगे, बाकी हिस्से पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ लगाएंगे ब्रैकेट लगा के। ये ब्रैकेट लगा दिया कि ये हिस्सा ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। उसका डाटा बनाया उसी सवाल की तरह। ए क्या हो गया, आर क्या हो गया, आर तो निकालना है, सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, 0.01 आ गया। इसको फीड करें यहाँ पे। यहाँ पे भी देखें 2 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है, 1 में से 0.01 को माइनस किया कैलकुलेटर से तो 0.99 आ गया। तो ये आ गया 74/99। 1 प्लस का मतलब होता है 1 होल, कभी 2 प्लस हो तो 2 होल, 3 प्लस हो तो 3 होल। तो ये देखें 1 होल 74/99। यही ऊपर क्वेश्चन वर्डिंग में लिखा हुआ है सवाल बुक के अंदर कि राइट द वल्गर फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसीलिए इसको वल्गर कहते हैं कि ये लग रहा होगा बेहुदा सा है, खुला हुआ लग रहा है नंबर 555777। तो ये इसमें वल्गर के मायने। जाइएगा नहीं भाई, इसी जैसे 3 सवाल थोड़े इनफाइनाइट के अभी हमें करने हैं और इंशाल्लाह ये 3 क्वेश्चन और देख लें भाई। ये तो मैंने मूड में एक और कर दिया है, वरना आप अपने तौर पे कर सकते हैं। वल्गर फ्रैक्शन वाला है, इसमें 3 डॉट है, इसलिए मैंने कर दिया कि 3 डॉट वाले भी देख लें स्टूडेंट्स। अब 3 डॉट हटेंगे तो 3 डिजिट रिपीट होंगे, 259 259 259। समझ गए यहाँ तक। अब इसमें गौर करें तो 3 डिजिट जो है वो स्किप होंगे, पहले 3 फिर उसके बाद 3। अगर मैं आगे और लिख देता 259 तो उसके बाद 3 और फिर आगे चलते रहते। तो इसमें ज़ीरोज़ जो है वो 3 करके बढ़ेंगे। डेसिमल के बाद फ़ौरन 259 है, वो तो ऐसे ही आ गया। फिर 259 जो उसके बाद वाला है वो 3 के बाद है तो 3 ज़ीरो, फिर 6 के बाद है तो 6 ज़ीरो। ये मैंने अभी आपको सिखाया था कि जितने डॉट्स होंगे उतने ज़ीरोज़ इंसर्ट होंगे। ये बारीकी बस समझ गए तो ये बच्चे सवाल हैं। अब ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, चेक कर लें। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके, तो कॉमन रेशो आ गया आपका 0.001 और फर्स्ट टर्म आ गई 0.259। याद हो गया ना आपको जो है इनफाइनाइट सीरीज़ का फार्मूला। ये है इनफाइनाइट सीरीज़ का फार्मूला, इसमें पुट कर दें। अब इसमें भी इत्तेफाक हुआ कि 3 डेसिमल है, कट गया, यहाँ आ गया। अब इसको आप उस वाले फंक्शन में डालेंगे जो अभी बताया था कैलकुलेटर में, तो आपका जो है वो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ जाएगा पूरा डिवाइड करके। चेक कर लें, 259 वाला फंक्शन दबाया जिसमें बॉक्स आता है, फिर 999 इज इक्वल टू देखिए 7/27 आ गया। अच्छा, बुक में इसका आंसर इनकम्प्लीट लिखा हुआ है यहाँ तक, आगे तक इसका सिंप्लीफाइड आंसर है।
अगर कैंसिल हो रहा है सिंप्लीफाई तो आपको करना है, बुक का आंसर नहीं मैच करके रुक जाया करें। अच्छा, अब ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, तो ज़्यादा तवज्जो से देख लें प्यारे बच्चों इन दोनों सवालों को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। इसमें एक सीरीज़ दी हुई है ए और इन टर्म्स ऑफ बी, ये सीरीज़ खुली हुई इफ़। अच्छा, इसमें कंडीशन है, इसका मतलब काम का होता है, बता दूंगा अभी। आगे प्रूफ का सवाल है, प्रूफ के सवाल में प्रूफ लिख दिया करें, बाकी में सॉल्यूशन लिख दिया करें, सही है। अब ये देखें तो एक सीरीज़ है, तो मैंने लिख दिया गिवन सीरीज़ इज़, यहाँ तक क्लियर। अब गौर करेंगे तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी इनफाइनाइट। अच्छा, ये तो तय हो गया ना, जिसमें आगे एन टर्म्स ना लिखो इनफाइनाइट सीरीज़ है, या इंग्लिश में सवाल में लिखा होगा इनफाइनाइट सीरीज़ है, ठीक है। यानी इस एक्सरसाइज के 2 हिस्से हैं, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब इसको कैसे तय करेंगे, ज्योमेट्रिक है, डिवाइड करके देख लें b² को b/2 से, तो 2/b उलट दिया तो ये आ गया आपका जनाब b से b² कट गया और 2 से 4 कट गया तो b/2 आ गया, सही है। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से भी आप कैंसिल करके चेक कर सकते हैं, यही आ जाएगा b²/8, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4/b², ये देखें 4 2 और सॉरी यहाँ पे b³ लिखा हुआ है, गलत मैंने लिख दिया सवाल में, यहाँ पे b³ है और ये b³ है, सही है, करेक्शन आ गई भाई। अब आप b³ से जब इसको यानी थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्यूब से क्या बचा, b/2 बचा दोबारा से, यानी इस तरह ही ज्योमेट्रिक सीरीज़ तय हो गई, यानी कॉमन रेशो सेम आ रहा है। अब आपको इस कंडीशन का मतलब समझना है कि इसकी क्या हैसियत है भाई, ये तो शो पीस है, नो शो पीस नहीं है ये। वो कह रहा है कि b जो है वो 0 से 2 तक के बीच में है, लेस देन यानी 2 से छोटा छोटा है। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें, b/2 हमारा रेशो है, हम तो गिनतियों के आदी होते हैं इस तरह के, भाई देखो ये गिनती 1 से छोटी है, वो गिनती 1 से बड़ी है, इस तरह ना। b और a b c में कैसे तय करें, तो अब ये इन्होंने जो बोला है 2 से छोटा, तो अब चेक करें नीचे 2 है, तो अब ऊपर कुछ भी b से छोटा रख के देख लें आप। मिसाल के तौर पे 1 रख के देखा तो 1/2 1 से छोटा हुआ, हाँ या ना। 1.5 रख के देख लें, 1.5/2 1 से छोटा हुआ। तो ये इसलिए कि मैंने अभी एक थ्योरी बताई थी आपको ये रब करने से पहले कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंट सीरीज़ जो होती है उसकी एग्जिस्ट करती है, यानी जिसका r 1 से छोटा हो, जो डाइवर्जेंट होगी 1 से बड़ा r, उसका सिर्फ इन्फिनिटी में MCQs आएगा, मेक इट वेरी श्योर। तो ये शो पीस नहीं था, ये समझाने का था। अभी मैं सिर्फ सॉल्यूशन बताता, आपका ये प्रूफ वहाँ तक पहुँच चुका होता, आप कहते हैं कि सर ने तो बहुत जल्दी कर दिया, तो ये मैं समझा रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा ना बेटा। अब लेफ़्ट पे ए है, राइट पे फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि राइट पे हमारी सीरीज़ थी, और करें राइट पे सीरीज़ है, तो राइट पे जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ का मतलब हमारा हो गया एस, तो ये सीरीज़ का फॉर्मूला आ गया एस। अब डेटा फिट कर दें, ए क्या निकला भाई फर्स्ट टर्म b/2, आर क्या निकला b/2, सिंप्लीफाई करें, एलसीएम 2 1 2 -b, ठीक है, उल्टा पुल्टा करें, रेसिप्रोकल 2b/2 -b 2 के साथ, क्योंकि ये डिवाइड मल्टीप्लाई में ऊपर इसके साथ चला जाएगा और ये वाला इसके साथ, तो अब ये 2 से 2 कट गया, जो बाकी बचा वो नज़र आ रहा है आपको, a = b/2 -b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट खोलें, 2a - ab, 2a और 2a × 2 a × b। अब यहाँ पे आपको समझने का है कि कर क्या रहे हैं सर, b को अलग करना है, क्योंकि जो प्रूफ है उस पर नज़र दौड़ाएं, b अलग है a अलग है, तो इसका मतलब है अब जहाँ पे 2 b वाले आ गए हैं इसको एक तरफ करें ताकि उसमें b कॉमन आ जाए, b कॉमन आ जाएगा तो b अलग हो जाएगा, अंडरस्टैंड ये चीज़। अब इसको मैंने इसीलिए इधर किया कि b वाले एक तरफ हो जाएं तो b कॉमन, 1 बचा और यहाँ पे a बचा, उधर 2a अपनी जगह था, ये 2a डिवाइड में ले गए, कैसा। तो सवाल समझ के करें, आपको पढ़ने में मज़ा भी इंशाल्लाह आएगा और आपको बहुत मुश्किल भी नहीं होगी। ये क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ स्क्वायर्स इफ सम ऑफ इट्स फर्स्ट 2 टर्म्स इज 4.5, फाइंड द सीरीज। अब ये उस तरह के सवाल है जो हमने माजी में नहीं किए, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम से 2 इक्वेशन बनती हैं, 2 अननोन आते हैं, फिर सवाल डन होता है, वो है। सवाल को पिक करें, वो कह रहे हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम जो है वो उसके हर स्क्वायर की टर्म्स का हाफ है। तो अब इसको मैंने इसी अंदाज में पहले तय किया कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती क्या है, ये होती है, ठीक। इनफाइनाइट सीरीज़ का सम होता क्या है, अभी बताया था, कहाँ गया भाई, ये s a/1 - r। और वो कह रहे हैं उसके तमाम
टर्म्स के सम का स्क्वायर के हाफ है, तो हाफ ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स। तो ये उस इंग्लिश का मैथ्स आ गई, समझ में आई आपको? ये इंग्लिश की मैथ्स आ गई कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज़ हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द टर्म्स सम। ठीक है, अब सम तो होता है a/1 माइनस आर, लेकिन हर टर्म के स्क्वायर का क्या मतलब होगा? हर टर्म के स्क्वायर का मतलब ये होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r4, समझ में आ रहा है बच्चों? और फिर प्लस a स्क्वायर r6 एंड सो ऑन। अब गौर करें तो इसकी फर्स्ट टर्म a स्क्वायर हो गई, तो इसलिए आप देखें स्क्वायर वाले का फॉर्मूला ऐसा बनेगा a स्क्वायर और नीचे 1 माइनस आर। अब इसका आर स्क्वायर डिवाइड जब करेंगे तो a स्क्वायर कट जाएगा और आर स्क्वायर बचेगा, तो इसलिए अब देखिए इसका जो कॉमन रेशियो आएगा वो आर स्क्वायर। क्लियर हुआ कि एस स्क्वायर, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करेगा, एस स्क्वायर देख के होल पे स्क्वायर लगा देगा इस तरह, और ये वो ब्लंडर है बेटों और बेटियों के गया काम। अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। ओके हो गया। अब आगे बढ़ जाएं कि देखें ये और ये कितना ज़मीन आसमान हो जाएगा। इसमें ए पे स्क्वायर, इसमें होल पे स्क्वायर। चलें, ऊपर वाला तो खैर हो गई। 1 माइनस आर स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 1 माइनस आर होल स्क्वायर। बेसिक मैथ्स अलजबरा कि 1 माइनस आर का होल स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर के बराबर थोड़ी होता है, वो तो ए बी होल स्क्वायर से खुलेगा। 3 टर्म आ जाएंगे उसमें। गॉट इट, दैट्स इट। अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, जो ये क्या होता था, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लग गया 1 प्लस आर 1 माइनस आर। ठीक हो गया यहाँ तक। अब 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कट गया, क्योंकि बीच में इज इक्वल टू है और मल्टीप्लाई डिवाइड है। जो बचा वो लिख दिया, यहाँ 1 बचा और यहाँ a/2 1/r बचा। सही हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 1 फंस गया सवाल, क्योंकि 2 अननोन है और एक इक्वेशन से 2 अननोन नहीं आ सकते। अब क्या करें, दूसरी कंडीशन पढ़ें। इफ़ सम ऑफ इट्स फर्स्ट 2 टर्म्स, एक और कंडीशन है, इसकी शुरू की 2 टर्म्स क्या होती हैं, a और ar, उसका सम 4.5 है। अब सवाल थ्रू है, आप लोग जा भी सकते हैं, लेकिन देख के जाएँ भाई। फर्स्ट 2 टर्म्स का सम 4.5, a कॉमन लिया 1 प्लस आर 9/2, 4 2 8 प्लस 1 9/2, फ्रैक्शन बनाना आता है ना, 4 2 8 प्लस 1 9/2। अब 2 इक्वेशन 2 अननोन। अब यहाँ पे गौर करें, a की वैल्यू बनी हुई है, तो a की वैल्यू को मैं इस वाले a की जगह पुट कर दूंगा। यानी कहा पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी इस a को ले आके इस वाले a की जगह पे रख दें। देखो क्या हुआ, ये a की जगह आ गया 2 × 1 प्लस आर, ये वाला 1 प्लस आर अपनी जगह और 9/2 अपनी जगह। गॉट इट। 2 × 1/r आ गया इस a की जगह और बाकी 1 प्लस आर और 9/2 अपनी जगह। ओके। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये सेम है ना बेस, तो पावर ऐड 1 और 1। तो अब इस पे ए बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। 2 को क्रॉस करें ताकि अपॉन से जान छूटे, 2 2 ज़ा 4, ब्रैकेट खोल दें, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो मैंने उस दिन कहा था कि फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करें, ज़रूरत पड़ रही है। 4r स्क्वायर 8r 4 9 इधर आके माइनस हुआ, मिडिल टर्म ब्रेक का केस आ गया। 4 5 ज़ा 20 और 10 में से 2 माइनस करें तो 8, तो देखें आ गया। 10 - 2 से 8 भी आ रहा है और 10 2 ज़ा 20 भी आ रहा है। चेक हो गया। मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, 2 में से कॉमन 2r कॉमन आ गया, क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 2 कॉमन आएगा। फिर कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो माइनस कॉमन आता है सिर्फ, तो अंदर पूरा का पूरा बच गया आपका। सही है ये क्या गलत है कुछ? 2r + 5, जी हाँ गलत है कुछ, क्योंकि 2r कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2r। सही। और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लिया तो यहाँ बचा 2r। गलती सही करवा दी बच्चों मैंने। हो गया यहाँ तक। अब ये जो आया लंबा काम ख़राब नहीं हुआ है हमारा, बचत ही है, क्योंकि अब ये 2r + 5 जो है ये हो जाएगा -5/2। इन एनी केस इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये नेगेटिव भी है और बड़ा भी है, क्योंकि हमें चाहिए होता है 1 से छोटा, तो ये तो -2 से भी छोटा है, तो बड़ी गलती नहीं हुई थी, छोटी गलती थी। 2r + 5 उधर जाके हुआ -5/2, नॉट एक्सेप्टेबल। रीज़न दे दिए कि ये गिनती इनफाइनाइट सीरीज़ में काम नहीं आएगी, क्योंकि ये -5/2 -1 से भी छोटी है। ठीक है। बाकी दूसरा फैक्टर क्या है, 2r - 1, इससे आ गया r1/2। क्लियर। अब इस r को ले जाके इन दोनों में से किसी में रखें तो a आ जाएगा। अब r हमने निकाल लिया 1/2, इसको ले जाके मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी भाई, a × 2 1 × r। सही।
अब r की जगह रख दें 1/2, एलसीएम लें तो 2 1 2, ये 2 से गया 2 तो बचा 3 1 + 1 3। अब a और r आ गया, रास्ता साफ। क्या सवाल है? सीरीज़ मालूम करनी है। सीरीज़ क्या होती है बेटा? ये। अब इसमें रखते हैं जल्दी जल्दी, ए आर स्क्वायर। अच्छा, सीरीज़ के 3 4 टर्म निकालेंगे, सफिशिएंट होगी। तो अब देखें, a इंटू आर 3 इंटू 1/2, a इंटू आर स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब r 1/2। अच्छा, देख रहे हैं 1/2 को क्यों मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये नॉन एक्सेप्टेबल है, ये क्यों एक्सेप्टेबल है? देख रहे हैं हाफ 1 से छोटा है और इनफाइनाइट सीरीज़ का पॉजिटिव है। सही है। अब 1/2 तो 3/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 3/4। 1/2 का क्यूब क्या होता है? क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 का स्क्वायर भी 1, तो 2 का क्यूब 8, 3/8 इज़ द रिक्वायर्ड इनफाइनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से कीजिएगा। अच्छा, जगह थोड़ी बची हुई थी, 1 मिनट लूँ। ये MCQs का सवाल है, कर लीजिए। इसमें ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर है 5/2। अब उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट को जोड़ जोड़ के और ट्राइंगल बनाए चले आ रहे हैं। यानी कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, बचपन में अगर गेम खेली हो, यानी इसके अंदर के मिड पॉइंट को जोड़ के एक और ट्राइंगल बना लें, फिर उसके मिड पॉइंट को जोड़ के एक और ट्राइंगल बना लें, उसके मिड पॉइंट को जोड़ के और बना लें। तो ये करते जाएं। तो वो कह रहे हैं कि टोटल फिर पेरीमीटर क्या आएगा, क्योंकि उसने तो ये बाहर वाले पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है इसका कि a 5/2। तो अब यानी पहला जो होगा, पहली टर्म हो गई। यानी कि ये सवाल बहुत लंबा चौड़ा 5-6 लाइन का है। पेज नंबर 152 पे देख लीजिएगा। इसलिए MCQ सवाल इतना लंबा है, सेक्शन BC में नहीं आ सकता। तो अब ये आप फर्स्ट टर्म हो गई 5/2 और कह रहे हैं आधा आधा करते जाएं, क्योंकि उसका आधा कर दें, मिड पॉइंट का मतलब आधा आधा आधा, तो इसका मतलब आधा आधा करके उसका रेशो हो गया। जस्ट पुट एंड गेट कैसा सवाल है? a रखा 5/2, r रखा हाफ, 1 - हाफ क्या होता है? हाफ। उल्टा पुल्टा करके देख लें खुद ही तमाशा। 5/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया 5, यानी टोटल पैरामीटर तमाम ट्राइंगल्स का टोटल 5 है। मज़ेदार सवाल था। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना, और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।